सामईन मोहतरम, आज हम अपनी इस्लाह कर लें तो इससे बड़ी कोई गनीमत नहीं। अगर हमें अपनी इस्लाह करने का तरीका आ गया तो समझो हम कामयाब तरीन बन गए। अगर हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते तो हम कामयाब नहीं बन सकते। सबसे पहले खुद अपने मन की सफाई करें। तो मन की सफाई कैसे होगी? अल्लाह के जिक्र से, रब का कुरान पढ़ने से होगी। अगर हमने रब के कुरान को छोड़ दिया तो क्या हमारा दिल साफ हो जाएगा? नहीं होगा। फिर बाजे, गाने, सुरंगियों में लगा रहेगा, जिनसे अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया। हजरत ज़न्नून मिस्री अलैहि रहमा, ये अल्लाह के बड़े प्यारे वली हैं। ये वो लोग हैं, ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। सामीन मोहतरम, बड़ी तवज्जो से सुने कि आप बैठे हुए थे तो दिल बेचैन सा हुआ, कहा कि चलो मैं बाहर की सैर कर रहा था। आप बाहर निकले तो दरिया के किनारे खड़े हुए, फिर दिल किया कि दरिया के पार चलता हूं, जाके उधर बैठता हूं, कोई अल्लाह अल्लाह करता हूं। आप बैठे तो आपने अपना सर ना घुटनों में ले लिया और आंखें बंद करके अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। जाते जाते जब दरिया के दरमियान में कश्ती पहुंची तो आपने अपनी आंखें खोली तो एक तरफ हसीन लड़की बैठी हुई थी, बड़ी हसीनो जमील थी, और उसकी गोद में सुरंगी थी, और साथ ही शराब के प्याले पड़े हुए थे, शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। आप रोने लगे, कहा कि मालिक, आज कश्ती का सफर किया है तो ये शराब और ये हसीनो जमील लड़की और ये सरंगी, मालिक आज इसे सीधा रास्ता दिखाओ। यही दिल में था। आंख खोली तो उस लड़की ने अपने लहजे के अंदर बड़े प्यार से धीमी सी आवाज से कहा, क्या बुजुर्ग, क्या कुछ खाओ पियोगे? कहा कि मुझे मेरा अल्लाह मुझे पिलाएगा तो मैं पी लूंगा, अगर मेरा अल्लाह मुझे खिलाएगा तो मैं खा लूंगा। आज दुनिया के अंदर आप देख लें कि हम नहीं देखते कि ये लुकमा हराम का है या हलाल का है, बल्कि हम कहते हैं आने दो, और अंदर चला जाता है, अरे भाई वो तो पखाना बन के गुजर गया, तेरा वक्त गुजर गया, लेकिन तेरे नामा आमाल में गुनाह दर्ज हो गए। सबसे पहले तहकीक कर, क्या जो मैं लुकमा खा रहा हूं हलाल भी है कि नहीं। हजरत ज़न्नून मिस्री रोने लग गए। अब वो औरत कहती है कि ऐ बुजुर्ग, अगर तू कहे तो मैं तुझे गाना सुनाऊं, तेरा पीने को कुछ दिल करे। आप फिर रोई जा रहे। रोते रोते उस औरत ने कहा, या फिर आप हमें गाना सुनाएं और हम पिएंगे। साथ उस लड़की के एक नौजवान, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, तो उसको कहा कि मुझे प्याले में शराब डाल के दो। जब शराब डालने के लिए कहा, शराब डाली तो औरत ने, उस लड़की ने प्याला हाथ में पकड़ा तो हाथ कांपने शुरू हो गए, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। तो कहने लगी कि आप मुझे कुछ सुनाए भी। आपने फरमाया, बड़े प्यार से कहा कि कितना वो हसीन और जमील कारी होगा जो कुरान की तिलावत करता। आपने अरबी में ये शायर शेर जो हैं ये पढ़े, और उनका मफहूम ये है कि कितना वो प्यारा कारी होगा जो अल्लाह का कुरान दिल से पढ़ता हो। हाय कुर्बान जाऊं ज़न्नून मिस्री की इस तबलीग पे। फिर आपने कहा कि मैं जब भी अपने दिल को सुकून देना चाहता हूं तो अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। मैं किसी कारी कुरान से तिलावत सुनता हूं, या अल्लाह तू गुनाह बख्शने वाला है, मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी तुझसे मांगता हूं। मुझे पता है ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, अगर तू चाहे तो ये चलता है, अगर ना चाहे तो रूह कब्ज़ हो जाए, ये बेकार हो जाता है। मेरे मालिक तू मुझे माफ़ कर दे, तू माफ़ फरमाने वाला है। अब उस लड़की पे कब कभी और ज़्यादा तारीफ हो।
حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی. جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی سرنگی توڑ کر دریا میں پھینک دی. شراب جو ہے وہ بھی دریا میں بہا دی. سامعین محترم بڑی توجہ سے سنیں. حضرت ذوالنون مصری کے قدموں کے ساتھ لگ کے کہتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک ہو سکتی ہے. کہا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں. تو آپ ذوالنون مصری کا جملہ سنیں. آپ فرماتے ہیں کیا میرے مالک کی رحمت سے بھی بڑے گناہ تیرے ہو گئے؟ اس وقت آپ نے پڑھا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. ایسے بھی انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے. تو میں تو یہی درس دیتا ہوں کہ سب سے پہلے بندے کو اپنے من کی صفائی کرنی چاہیے. سب سے پہلے بندے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جب بندے کی اپنی اصلاح ہو جائے گی تو اس وقت وہ کامیاب ترین انسان بن جائے گا. جب کامیاب ہو جائے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر ہی اسلام کی طرف راغب ہوں. اللہ ہمیں عمل